आज मैंने मेरे किचन में लड्डू बनाकर तैयार किया है, जो बहुत सारे ड्राई फ्रूट और बहुत सारे सीड्स से मिलकर बना हुआ है। जो लोग कमर दर्द और घुटने के दर्द से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है, उन्हें जरूर लेना चाहिए। और जो शुगर पेशेंट है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ना ही मैंने इसमें गुड़ का यूज किया है और ना ही चीनी का। मैंने इसे किस तरह से बनाया है आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे लड्डू बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही हेल्दी हैं ये। हर घर में बनना चाहिए इसे। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक और जरूर बनाइए इस लड्डू को। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं और थोड़ा परेशान है वो हड्डियों के दर्द से, तो आप इस लड्डू को बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि इतनी महंगी चीजें सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर के पास जाकर पैसे खर्च करने से तो अच्छा है कि कुछ पैसे अपने ऊपर खाने पीने में लोग खर्च कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। तो जब पहले से आप तैयारी किए रहेंगे तो आप बीमार हो ही नहीं सकते हैं। चलिए, अब बातें बहुत हो गई और जान लेते हैं इसमें मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम खजूर लिया है, जिसका मैंने सीड्स सारे निकाल दिए हैं। मैंने इसे खलबट्टे में डाल के इसे कूट के तैयार कर लिया है। आप भी इसे खलबट्टे से ही कूटिएगा, क्योंकि मिक्सर में डालने से आपका जार खराब हो सकता है, मिक्सर खराब हो सकता है। इसलिए मैंने मिक्सर में इसे नहीं पीसा है, क्योंकि ये जल्दी से पीस के तैयार नहीं होता। तो मैंने खलबट्टे में इसे तैयार किया है कूट के। इसे एक साइड में रखते हैं। अब जान लेते हैं कि ड्राई फ्रूट में मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने जितनी चीजें ली हैं यहाँ पे सारी 100-100 ग्राम के हिसाब से लिया है। तो काजू बादाम पिस्ता मैंने 100-100 ग्राम लिया है। किशमिश मैंने दोनों तरह की ली है, जो कि 50-50 ग्राम है, तो 100 ग्राम मिलाकर हुई। पोस्ता दाना मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। मेरे पास अखरोट भी रखा था, थोड़ा सा था, तो मैंने वही ले लिया है। आप 100 ग्राम ले सकते हैं। सीड्स मैंने जो यूज किया है इसमें वो 50-50 ग्राम के हिसाब से है। तो ये सारी चीजें मैंने 50-50 ग्राम रखी है। पंपकिन सीड है 50 ग्राम, वाटरमेलन सीड्स है 50 ग्राम, मस्क मेलन सीड है 50 ग्राम, सफेद वाली तिल भी मैंने यहाँ पे 50 ग्राम रखा है। और ये ड्राई कोकोनट है, जिसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, ये भी 100 ग्राम है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस लड्डू में गुड़ और चीनी नहीं है, तो गुड़ और चीनी को मैंने खजूर से रिप्लेस किया है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में और हल्का सा गर्म होगा घी। फिर हम इसमें एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट भून के तैयार करेंगे। सबको हमें रोस्ट करना है, क्रंची कर लेना है सारे ड्राई फ्रूट्स को। एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को और क्लियर करके बता दूं कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट की कोई काउंटिंग नहीं है कि कितनी तरह की ड्राई फ्रूट होने चाहिए। जो आपके पास अवेलेबल है आप उन्हीं सारी चीजों को ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि जितना मैंने आपको दिखाया वो सारी चीजें होनी चाहिए। उनमें से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। जिन चीजों को हमें ग्राइंड करके लेना है वो एक बर्तन में अलग हम रखते जाएंगे, और जिन चीजों को हमें ऐसे ही डालना है उसे एक दूसरे बर्तन में अलग रखेंगे। जैसे कि काजू बादाम पिस्ता है, इसे हल्का सा हम ग्राइंड करेंगे। और जितनी तरह की सीड्स हमने लिए हैं इन्हें हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, हम इन्हें ग्राइंड नहीं करेंगे, ये ऐसे ही हम डालेंगे। हाँ, अगर आप अपने घर के किसी बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो आप सारी चीजों को ग्राइंड करके ही लेंगे। इन सारी चीजों को रोस्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारा लो टू मीडियम के बीच में होना चाहिए। इतने में ही हम सारी चीजों को रोस्ट करेंगे, जलना नहीं चाहिए कोई भी चीज। किशमिश जब हम रोस्ट करेंगे तो हमारी फ्लेम जो होगी गैस की वो बिल्कुल लो होगी। लो फ्लेम पर हमें किशमिश को सिर्फ फुला लेना है, बस जलाना नहीं है। कोई भी चीज जल जाएगी तो टेस्ट कड़वा आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं सब एक जैसे नहीं है, कोई सॉफ्ट है कोई हार्ड है, तो उसी तरह से मैंने रोस्ट करके आपको अलग अलग दिखाया है। जिस तरह से मैंने दिखाया है उसी तरह से आप इसे रोस्ट करिएगा। सफेद वाली तिल और पोस्ते के दाने बहुत ही नाजुक होते हैं, तो इन्हें मैंने लास्ट में अकेले में ही भूना है। इसके बाद मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल डाल दिया है। इसे 2 से 3 मिनट ही हम भूनेंगे, इससे ज्यादा नहीं भूनेंगे। चटकने लगे बस इसे हम उतार लेंगे, निकाल देंगे। सीड्स में ही सारे मिला देंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड नहीं करना है। लास्ट में हम मखाने भून लेंगे थोड़ा सा। मखाना मैंने पहले आपको नहीं दिखाया था, बाद में मुझे याद आया कि मेरे पास मखाना भी है, तो उसे भी हम क्रंची कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में हम खजूर को भून के तैयार करेंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे और खजूर को इस तरह से हम भून लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए खजूर, हमारा कढ़ाई छोड़ने लगे, बस हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट लगता है। इससे ज्यादा आप इसे भूनिएगा भी मत। ज्यादा देर आप इसे भूनते रहेंगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और लड्डू नहीं बंधेगा आपका, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। एक छोटी सी टिप्स मैं यहाँ पर और बता देती हूँ कि आप खजूर भूनने से पहले ड्राई फ्रूट वगैरह ग्राइंड करके रख लीजिएगा। सारी चीजें आप रेडी करके रखिए, उसके बाद लास्ट में आप खजूर को भूनिए।
और उसको गरम गरम ही डाल के मिला के तुरंत आपको लड्डू बांधना रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा मिक्सचर वैसे वैसे लड्डू बनने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी बांधने में। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनने में ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, आप लोगों ने देखा होगा, बस 1 चम्मच आधा चम्मच से ज्यादा मैंने घी नहीं डाला है किसी चीज को भूनने में। तो जब आपका ये लड्डू नहीं बंधेगा, ठंडा हो जाएगा मिक्सचर और ना बांध पाए, तो आप गरम करके थोड़ा सा घी डाल देंगे तो बन जाएगा आपका लड्डू आराम से। वैसे आप गरम गरम में ही किसी की हेल्प लेके लड्डू बांधेंगे तो आराम से बन जाएगा लड्डू। मैंने जल्दी जल्दी इस लड्डू को तैयार किया है बिना किसी के हेल्प के, मेरे पास हेल्प करने वाला कोई नहीं था तो मैंने थोड़े बड़े साइज में ही लड्डू बनाए हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा साइज बड़ा है मेरे लड्डू का, आप छोटे लड्डू बना सकते हैं थोड़ा किसी की हेल्प लेके जल्दी जल्दी से। और अगर आपका मिक्सर ठंडा हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा घी डालेंगे तो लड्डू अपने आप बन जाएगा। इस लड्डू को बनाकर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और 1 गिलास गर्म दूध के साथ रोज एक लड्डू आप खाइए और फिर देखिए आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग बनती है। बाल झड़ने की परेशानी, स्किन लूज होने की परेशानी सब एक साथ दूर होगी। ट्रस्ट मी गाइज, एक बार इसे ट्राई करके जरूर आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं। चीनी गुड़ भी इसमें कुछ नहीं है तो कोई भी इसे खा सकता है बहुत ही आराम से। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, रेसिपी कितनी पसंद आई, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आप लोग इस लड्डू को एंजॉय करें। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।